हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, खान सर के द्वारा तैयार किया गया टेस्ट सीरीज आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमानी क्षेत्र में। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरा पोलैंड। 4 नंबर प्रश्न रिपीट है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। 6 नंबर प्रश्न है, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। 7 नंबर प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है। अग्निवलय किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, जलोढ़ परंत्र कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ परंत्र कहाँ निर्मित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी के किनारों पर। 9 नंबर प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है। बिना गढ़ वाला हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्र। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, तो हड़प्पा शहर नहीं था मेहरगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 12 नंबर प्रश्न है, स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में, कलकत्ता 1906 में। 13 नंबर प्रश्न, पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तैयार किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसेंट आर्थर स्मिथ। 14 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार सजाए, तो इसका स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है। संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारिक भारतीय भाषाओं से। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी द्वारा हस्तलिखित किया गया था। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा।
19 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, एक लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल केंद्र। 21 नंबर प्रश्न है, डैश सबसे सरल एल्कोहल है? सबसे सरल एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, परमाणु बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के। इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, एक मनुष्य को यदि 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ेगी पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर मायोपिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, किसी दशा में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है। 26 नंबर प्रश्न है, वृक्कों की नियंत्रक इकाइयों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है जल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 29 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न है, किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भी भाग में दाब लगाने से उसका संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब की समान मात्रा प्रसारित होती है। उपर्युक्त नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का। 32 नंबर प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर अवधि बढ़ जाती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रजनन में पौधे केवल निम्नलिखित अंगों से नए पौधे को देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना, जड़, पत्तियां। 34 नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित
भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल बैंक। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रय शक्ति। 38 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग विनियम अधिनियम की शुरुआत 1949 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन 1951 में हुआ था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। 39 नंबर प्रश्न है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की योजना को स्वीकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेटरल एंट्री का मतलब मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए सेवा संवर्गों के बाहर से किसी व्यक्ति की भर्ती प्रक्रिया में दिया गया है। इसे औपचारिक रूप से 2018 में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉनक्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 43 नंबर प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यप्रकाश सांगवान। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च प्रोमस्ट पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है कथन, यह प्रोमस्ट पोर्टल परियोजनाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। 2 में दिया गया, यह ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचना निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से देश में हस्तांतरित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। 2 में दिया गया है, भूविज्ञान खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक जोखिम जांच में 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 47 नंबर प्रश्न है, अब भारत और मलेशिया ने अपनी उन्नत रणनीतिक साझेदारी को
व्यापक साझेदारी में बदलने के लिए समझौता किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, दोनों देश शासन सुधार लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 में दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया समक्ष अनवर बिन इब्राहिम के बीच नई दिल्ली में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। 48 नंबर प्रश्न है, 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। उन्होंने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? तो वो लिए थे 1984 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। 50 नंबर प्रश्न है, इंडिया ट्रैवल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का प्रतिष्ठित खिताब लगाकर तीसरी बार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। धन्यवाद।